हेलो एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस स्मार्ट स्टडी। और आज हम लोग कवर करेंगे इवन पावलोव की क्लास लिंक कंडीशन थ्योरी को। और ये हम लोगों की सीरीज चल रही है पॉलिटिकल मतलब इसकी यूजीसी नेट पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 13 यानी 13 नंबर क्लास है आज। इससे पहले 12 क्लासेस हो चुकी हैं और हम लोगों ने लास्ट में की थी वोगाट्स्की का रचनावादी सिद्धांत। तो उसको आप वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर या यूट्यूब चैनल विजिट करके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहती है इवन पावलोव की। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस स्मार्ट स्टडी। स्कैन कर ले सकते हैं एंड वॉइसेस एंड पीडीएफ नोट्स के लिए आप पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह टाइम टू टाइम मिलते रहें वीडियो के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इवन पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहती है। इवन पावलोव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है। इवन पावलोव ए रशियन साइकोलॉजिस्ट इज अ मोस्ट फेमस फॉर हिज वर्क ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग पे उन्होंने वर्क जो किया है। ध्यान रखना आपको क्लासिकल कंडीशनिंग इवन पावलोव ने विच रिफर टू द लर्निंग प्रोसेस बाई विच एन ऑर्गेनिज्म learns to associate two stimuli and thus produce a conditioned response. Pavlov experiments primarily focus on dogs पे फोकस किया इन्होंने and he discovered how their reflexes could be conditioned through external stimulus. इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, इवन पावलोव ने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था इसको समझने के लिए। कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनर है ये इस चीज़ के थिंकर में, और इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग को एक तरीके समझाया कि कैसे वर्क करता है। कोई दो उत्तेजनाओं जैसे हम लोग कहते हैं स्टिमुली, जैसे उत्तेजना कहते हैं, उसको जोड़ा और एक कंडीशन रिस्पॉन्स के साथ उन्होंने बताया। तो बेसिकली अगर बात करें तो इससे अगर कुछ क्वेश्चन बनता है तो बनेगा कि क्लासिकल कंडीशन के थिंकर कौन कौन से हैं, तो इवन पावलोव इसमें थिंकर एक हो जाएंगे आपके। व्हाट इज़ द क्लासिकल कंडीशनिंग, इसमें हम लोग क्वेश्चन ढूंढेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग का। इसमें तीन है, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स एंड नेचुरल स्टिमुलस। कैसे? अनकंडीशन में यूएस, यूआर एंड एनएस ऐसे कहते हैं, शॉर्टकट है इसके। ए स्टिमुलस दैट नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर अ रिस्पॉन्स। इन पावलोव एक्सपेरिमेंट द यूएस वाज द फूड। यूएस जो मतलब है अनकंडीशन जो स्टिमुलस है, यानी यूएस का मतलब वो यूनाइटेड स्टेट नहीं है, यहाँ अनकंडीशन स्टिमुलस है वो फूड है यहाँ पे। अब अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होगा, एक मतलब स्टिमुलस करिए, एक उत्तेजना बनाई जा रही है फूड को लेकर। द अनलर्न नेचुरली ऑकर्निंग रिस्पॉन्स द अनकंडीशन स्टिमुलस इन पावलोव एक्सपेरिमेंट द अनकंडीशन रिस्पॉन्ड वाज द डॉग सेलिब्रेटिंग व्हेन फूड वाज प्रेजेंटेड। पहले मैं दो आपको समझा देता हूँ। असर्तित उत्तेजना इंग्लिश में समझना ज़्यादा आपको समझ, हिंदी में समझ लें। एक ऐसी उत्तेजना जो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, और प्रयोग में उन्होंने भोजन को लिया, ठीक है। अनकंडीशनड है मतलब कोई कंडीशन के साथ नहीं आई। अनकंडीशन रिस्पॉन्स भी कैसा है कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया आई कि बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के, मैंने किसी को प्रशिक्षण नहीं दिया, और कुत्ता भोजन को देखकर लार आने लगी, उसको लार वहीं से सलाइवा कहते हैं, उसके मुंह से बहने लगा। तो दैट है कि उसने ब्रेड देखी यानी भोजन देखा, उसके सलाइवा बहने लगा। और न्यूट्रल स्टिमुलस क्या कहता है कि ए स्टिमुलस दैट इनिशियली प्रोड्यूस no specific response, often then focusing attention. In the experiment, the neutral stimulus was the sole of a bell, which originally did not cause the dog to salivate. न्यूट्रल क्या कहता है, एक ऐसी उत्तेजना जिसका कोई प्रारंभिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। प्रयोग में घंटी न्यूट्रल उत्तेजना थी। जैसे आपने ब्रेड दिखाई यानी कोई टुकड़ा दिखाया और कुत्ते के मुंह से सलाइवा लार आने लगी, ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। और अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, कोई प्रतिक्रिया मतलब पहले से कोई सिखाया नहीं था। और न्यूट्रल में क्या था, एक घंटी बजे उससे कुछ आया नहीं, लार सलाइवा वगैरह, तो ये न्यूट्रल प्रोसेस में इसका चला गया। ध्यान रखना कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स से अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएंगे और न्यूट्रल से न्यूट्रल ही रहेगा। फिर आएगा कंडीशन। देखिए पहले अनकंडीशन था मतलब कोई कंडीशन के साथ नहीं, अब कंडीशन क्या कर दी, आफ्टर द न्यूट्रल स्टिमुलस इज एसोसिएट विथ मतलब कह सकते हैं इसको अनकंडीशन स्टिमुलस, इट बिकम अ कंडीशन स्टिमुलस triggering a conditioned response. In this case, the bell, after being repeatedly associated with food, become the conditioned stimulus. सशर्तित उत्तेजना, न्यूट्रल उत्तेजना जब असर्तित उत्तेजना के साथ जुड़ जाती है तभी सशर्तित उत्तेजना बन जाती है। हुआ क्या कि बार जब आपने भोजन दिखाया तब तो हो रहा था, बट घंटी के बाद जैसे ही उसको खाना मिला तो क्या है, घंटी एक कंडीशन के साथ उसमें चल रही है। रिपीटेडली मतलब बार बार आपने घंटी को किया और घंटी की आवाज़ सुन के उसके सलाइवा आने लगेगा। कैसे? कंडीशन रिस्पॉन्स होने लगेगा। द लर्न रिस्पॉन्स टू द प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस से
नाउ द कंडीशन स्टिमुलस हो गया वो, द डॉग बिगेन टू सलाइवा एट द साउंड ऑफ द बेल इवन व्हेन नो फूड वाज प्रेजेंट। सशर्त प्रक्रिया में क्या होगा कि जब बार बार उस बैल को दिखा के उसके अंदर इस चीज़ को भर दिया जाएगा माइंड में उसके कि आपको कि सलाई घंटी बजेगी आपके सलाइवा आएगा। जैसे पहले क्या था ब्रेड का टुकड़ा देखने के बाद हुआ था, बट अब क्या है कि अब हमने उसे कंडीशन किया, पहले अनकंडीशन था। कंडीशन स्टिमुलस में क्या कहता है कि जब आप बार बार घंटी बजाएंगे तो उसकी माइंड में उस चीज़ को हो जाएगा, कंडीशन कर देंगे हम उसके रिस्पॉन्स को कि बैल बजेगी तो आपको खाना खाना है, यानी सलाइवा उसके मुंह बनने लगेगा। तो ध्यान रखना है इसके बारे में आपको। अब जो पावलोव जो कुत्ते का प्रयोग किया था उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग, यानी 3 टाइप्स होंगे, 3 प्रोसेस से गुजरेगा। बिफोर कंडीशनिंग क्या कहलाता है, द डॉग नेचुरली सलाइवा व्हेन इट सी फूड्स अनकंडीशन रिस्पॉन्स। एक मिनट, नेचुरली सलाइवा करता है फूड अनकंडीशन रिस्पॉन्स टू कंडीशन, अनकंडीशन स्टिमुलस बनाता है, यानी कि यू आर से यूएस। अनुबंधन से पहले था कुत्ता स्वाभाविक रूप से भोजन देखकर लार बहाता था, ठीक है, ध्यान रखना। और घंटी जो थी वो न्यूट्रल थी वहाँ पे, द बेल इज न्यूट्रल स्टिमुलस था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कोई कॉज इफेक्ट नहीं कर रहा था। पर ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या किया हमने, पैब्लो की रिपीटेडली रैंग द बेल जस्ट बिफोर गिविंग द गॉड फूड, खाने से पहले हमने घंटी बजाई, उसको खाना दिया। द डॉग बिगेन टू एसोसिएट द साउंड ऑफ द बेल विद द प्रेजेंटेशन ऑफ फूड। अनुबंधन के दौरान पैब्लो ने बार बार घंटी बजाई और फिर कुत्ते को भोजन दिया। इस कुत्ते ने घंटी और भोजन को जोड़ना शुरू कर दिया। पहले था अनकंडीशन रिस्पॉन्स टू अनकंडीशन स्टिमुलस, बट अब क्या हो गया, कंडीशन ड्यूरिंग कंडीशनिंग के हिसाब से खाना प्लस घंटी, तो क्या है, घंटी भी उसके साथ जुड़ने लगी। अब उसमें कंडीशन हमने कर दी। आफ्टर कंडीशनिंग, अंततः कुत्ता केवल घंटी की आवाज़ सुनकर, यानी कि इवेंचुअली द डॉग स्टार्टेड टू सलाइवा मेरली द साउंड ऑफ द बेल इवन व्हेन फूड वाज नॉट प्रेजेंट। अभी फूड नहीं दिया, घंटी के साथ में द बेल हैड हैव बिकम द कंडीशन स्टिमुलस एंड द सलाइवा वाज द कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। कुत्ते केवल घंटी की आवाज़ सुनकर लार बहाने लगा, भले ही भोजन ना हो उसके सामने। घंटा सशर्त उत्तेजना बन गई और लार बहाना सशर्त प्रक्रिया हो गई। होता क्या है कि जब पहले था ना, ऐसा ये इसलिए दिया है कि जब हम लोग कोई चीज़ को बार बार रिपीटेडली करते रहते हैं तो हमारे हॉबीज़ के अंदर, यानी कि हमारे बॉडी माइंड के अंदर वो घर कर जाती चीज़ें हो जाती हैं। तो उन्होंने कुत्ते के एक्सपेरिमेंट से करके दिखाया है कि यार जो स्टिमुलस होते हैं, जो उत्तेजना हम लोगों को दी जाती हैं, वो इफेक्ट क्या डालती हैं। अगर अनकंडीशनड है तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स होगा, तो अनकंडीशन स्टिमुलस भी आएगा। भाई आपसे कुछ कोई व्यक्ति बात कह दे तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा ना, बट अगर आपकी कंडीशनिंग कर दी गई है उस चीज़ को लेकर तो आपके वही रिस्पॉन्स आएंगे। तो मैंने एक चार्ट प्रिपेयर करने की कोशिश की है, तो आप इसको नोट्स में ज़रूर ऐड कर लें। बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, फूड प्लस अनकंडीशन रिस्पॉन्स में सलाइवा अनकंडीशन, यानी कि यूएस से अनकंडीशन स्टिमुलस से अनकंडीशन रिस्पॉन्स। बैल थी न्यूट्रल यहाँ पे और नो सलाइवा, क्योंकि उससे पता ही नहीं कि बैल से कुछ होगा, बैल से खाना मिलेगा। दैश ड्यूरिंग में क्या हुआ, बैल पहले हमने बजाई फिर फूड दिया रिपीटेडली बार बार, सलाइवा तैयार होने लगा रिस्पॉन्स में। ये फेजेस हैं इसके, ये स्टिमुलस है, ये रिस्पॉन्स उसका है। फिर बैल हमने कंडीशन स्टिमुलस दिया एंड सलाइवा उसका आने लगा, यानी कि पहले था नॉर्मल, ठीक है, फिर बैल प्लस फूड इज इक्वल टू सलाइवा एंड दैट एंड में होगा जब कंडीशनिंग होगी तो बैल जैसे ही हम करेंगे तो सलाइवा उसके बनने लगेगा, यानी लार उसकी रेडी होने लगेगी। तो हमने कैसे कंडीशन किया ये आपको ध्यान रखना है। ये एक चार्ट है माइंड मैपिंग टूल के रूप में, इवन पब्लिक की कंडीशन कंडीशन टूरी, अनकंडीशन रिस्पॉन्स से अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएगा और कंडीशन रिस्पॉन्स से कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसके कीवर्ड्स जो मैंने बताए, इसका तरीका आपको नोट्स में ऐड करना है कि क्या है, ठीक है। तो आपको वीडियो को अगर ना समझ में तो दोबारा आप देखना क्योंकि ये थ्योरी आप डायरेक्टली पूछी जा सकती है क्वेश्चन में कि जो कुत्ते पे जो एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स पे उसका प्रोसेस क्या था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वीडियो का टॉपिक हमारे का एंड हो चुका है, तो आपका एक लाइक ज़रूर करें वीडियो को, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें आप, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें
और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, स्कैन कर सकते हैं या फिर नेम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कैसा लग रहा है तो आप इसमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना बताएं वीडियो का क्वालिटी एंड टॉपिक्स में जो कीवर्ड्स दिए हैं आपको समझ में आ रहे हो तो ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।